हेलो बच्चों, वेलकम आपको हमारे यूट्यूब चैनल विनर क्लासेस में। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने 15 तक क्वेश्चन देख लिया है और आज हम लोग देखने वाले हैं 16 नंबर क्वेश्चन से। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा ध्यानपूर्वक और अपने ऑब्जेक्टिव को मजबूत कीजिएगा ताकि आपको क्लास 10th में कोई समस्या ना आए और अच्छे से आप मार्क्स ला सकें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो देखिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है आपका ऑप्शन है पानी में, ऑप्शन बी आपका है निर्वात में, ऑप्शन सी आपका हवा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि प्रकाश की जो चाल होती है सबसे अधिक जो होती है निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में, वैक्यूम में। इन विच मीडियम डज लाइट ट्रेवल मस्ट, यानी किस मीडियम में, किस माध्यम में जो प्रकाश होता है बहुत ही तेज़ी से गति करता है। तो आपका वैक्यूम है, वैक्यूम को हम निर्वात कहते हैं। तो ये रहा आपका, देखिए सबसे वैक्यूम में जो होता है ना 3 लाख होता है, 3 लाख किलोमीटर पर हावर, 3 लाख किलोमीटर पर हावर के वेग से निर्वात में गति करती है। और देखिए इसको लगभग में हवा में थोड़ा सा कम होता है लेकिन लगभग में मान लिया जाता है 3 लाख किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मान लिया जाता है। और वही जो आपका पानी में है 2,25,000 2,25,000 किलोमीटर पर हावर की वेग से प्रकाश गति करती है पानी में। और वही अगर बात करते हैं हम कांच में, तो कांच में यह गति करती है 2 लाख किलोमीटर पर हावर के स्पीड से। तो यहाँ से देखा गया कि सबसे अधिक जो होती है निर्वात में होती है जो कि 3 लाख होती है, लेकिन लगभग हवा में भी कोई पूछता है तो 3 लाख ही कहा जाता है, लेकिन माना जाता है हवा को निर्वात के बराबर, लेकिन अधिक होती है निर्वात में। तो ये रहा हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, किस तरंग के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को कण और तरंग दोनों माना गया है। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल लाइट हैज बीन कंसीडर्ड ए बोथ पार्टिकल एंड वेव्स। आर्किमिडीज के सिद्धांत, क्वांटम का सिद्धांत, परावर्तन का सिद्धांत, इनमें से सभी। तो देखिए जो हमारे क्वांटम साहब थे इन्होंने बताया कि प्रकाश क्या है, आपका कण भी है और आपका क्या है बोलिए तरंग भी है। प्रकाश क्या है जी? कण भी है और क्या है तरंग भी है, यानी पार्टिकल्स भी है एंड वेव्स भी है। तो आपका आंसर हुआ आपका क्वांटम का सिद्धांत। आपका आंसर क्या हो चुका दोस्तों? क्वांटम का सिद्धांत हो गया। क्वांटम का सिद्धांत यानी क्वांटम थ्योरी के अनुसार इस प्रकाश को हमें तरंग और कण दोनों माना गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहे क्या प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर देयर। प्रिंसिपल जो होते हैं इसके 2 होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रिंसिपल होते हैं, यानी इसका प्रकाश के प्रवर्तन का नियम 2 होता है। पहला कहता है कि आपतित किरण, ये आपका आपतित किरण हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया, इसको मान लेते हैं वो, और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब हो गया, और परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हो गया। ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा कहता है इसको आपतन कोण कहते हैं आई, और इसको कहते हैं परावर्तन कोण। ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो इस हिसाब से देखा गया कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की ओर देखते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन आर देयर। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ना, इमेज होना चाहिए। हाउ मेनी टाइप ऑफ इमेज आर देयर। तो इमेज जो होते हैं, प्रतिबिंब जो होते हैं किसी वस्तु के दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप ऑफ इमेज, रियल एंड वर्चुअल, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर देखिएगा। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? विच इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, यानी पर्दे पर, सिनेमा हॉल के पर्दे पर किस प्रतिबिंब को प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए रियल इमेज, ऑप्शन बी इमेजिनरी, ऑप्शन सी बोल रहा है रियल एंड इमेजिनरी बोथ, और ऑप्शन डी आपका नॉन, इनमें से किसी को नहीं। तो हम आपको बता दें कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी रियल इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21 नंबर। उल्टा प्रतिबिंब होता है, यानी इन्वर्टेड इमेज इज, क्या होता है? उल्टा जो बनता है वह काल्पनिक होता है कि वास्तविक होता है, ये बताइए। तो हम आपको बता दें, उल्टा जो प्रतिबिंब होता है, आपका उल्टा प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों, वह होता है आपका वास्तविक होता है। क्या होता है जी? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, ठीक है ना, यानी रियल इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दर्पण में हमेशा, यहाँ एक बात बोला है हमेशा, ध्यान रखिएगा, काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है? इन विच मिरर ऑलवेज एन इमेजिनरी इरेक्ट एंड इक्वल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है? तो हम आपको बता दें, आपका ऑप्शन नंबर 1 है अवतल, ऑप्शन बी है आपका समतल, और ऑप्शन सी है उत्तल यानी कॉनकेव। यहाँ पे फ्लैट लिखा है, यहाँ पे प्लेन होगा, और दूसरा आपका क्या है जी? कन्वेक्स। तो यहाँ पे आपका सबसे बेस्ट आंसर जो है इसका, आपको बता दें हम, समतल दर्पण है। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। अवतल में काल्पनिक और वस्तु से बड़ा बनता है। उत्तल में आपका काल्पनिक और छोटा बनता है। इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर की ओर देखेंगे हम। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी में क्या संबंध है? प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन ए प्लेन मिरर? तो ये जो प्लेन मिरर होता है ना, क्या होता है? व्हाट इज द डिस्टेंस रिलेशन बिटवीन द इमेज डिस्टेंस एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन अ प्लेन मिरर? प्लेन मिरर में आपका, यानी समतल दर्पण में, वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है? तो पहला कह रहा है कि प्रतिबिंब दूरी छोटी होती है वस्तु दूरी से। दूसरा कह रहा है, यानी ऐसे लिखा है इसको, कहेंगे छोटी, और प्रतिबिंब दूरी बड़ी होती है वस्तु दूरी से। प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी बराबर होती है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता दें कि समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है? वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होती है दोस्तों? बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, यानी प्राप्त नहीं किया जा सकता है? विच इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, यानी सिनेमा हॉल के घरों में जो प्रतिबिंब हमें मिलती है वह कौन होती है? तो आपको हमने बताया था वास्तविक होती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण कैसे परिवर्तित होती है? फोकस से। तो देखो, समतल में फोकस तो होता नहीं है, वक्रता त्रिज्या नहीं होता है, उसी पथ पे वापस लौट जाती है। हाउ डज ए रेज ऑफ लाइट फॉलिंग वर्टिकली ऑन द प्लेन मिरर गेट रिफ्लेक्टेड, यानी दर्पण से परिवर्तन के बाद कैसे जाती है, रिटर्न होती है? तो आपको हम बता दें कि दर्पण से परिवर्तन के बाद वह उसी पथ पे वापस लौट जाती है। फ्रॉम द सेम पाथ लाइट reflected from the same path in a plane mirror when fall on the vertically on the plane mirror. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा। 26 नंबर कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखो बाबू, अभी हमने बात किया व्हाट इज द फोकस लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का क्या 10 मीटर होता है, क्या 15 मीटर होता है, क्या अनंत होता है? तो देखो, प्लेन मिरर जो होता है ना, ऐसे होता है, प्लेन होता है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरणें आएगी तो उसी पथ पे वापस लौट जाएगी, क्योंकि यह क्या है? प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर का जो होता है ना, फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है दोस्तों? अनंत को इन्फिनाइट कहते हैं। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर? द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर
इन इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ एस्फेरिकल मिरर आर देयर, यानी गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको हमने बता दिया है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ये आपका क्या हो जाएगा जी, यह उत्तल दर्पण होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण होगा। यह ऐसे प्रधान अक्ष हो गया, यह बिंदु P हो गया, यहाँ पे फोकस F हो जाएगी और यहाँ पे फोकस क्या हो जाएगी, ये बिंदु क्या हो जाएगी, C हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा जी, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग छूट गया है, उससे लिए कोई दिक्कत नहीं। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है? तो आपका हमने बताया था, देखिए ये आपका कौन सा दर्पण हो गया, अवतल हो गया। तो इसको देख, या कितने दूर की वस्तु को देख सकता है, इतने ही दूर की वस्तु को ना देख सकता है जी, ये इतने ही दूर की वस्तु को देख सकता है। ये इसका क्या हो गया बताइए, ये इसका हो गया दृष्टि क्षेत्र हो गया इतना दूर का। लेकिन यही अगर कौन सा दर्पण हो जाए बोलिए, उत्तल दर्पण हो जाए, तब क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, तब ये होगा ना कि इसका दृष्टि क्षेत्र इधर भी है, देखो इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, इसका दृष्टि क्षेत्र क्या बहुत अधिक है। तो जब दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक है, किसकी अधिक है जी बोलिए, तो उत्तल दर्पण की। किस दर्पण की, उत्तल दर्पण की, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको यह ऑब्जेक्टिव और क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और अपने दोस्तों को भी बता दें कि वह इस चैनल के माध्यम से सारी चैप्टर, यानी आपका फिजिक्स हो, यानी साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इन सभी चीज़ों का ऑब्जेक्टिव अपलोड किया जाएगा। तो अगर अच्छा लगा हो क्लास तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।